वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताते चले, नायब हुकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। इस दौरान शहबाज शरीफ की तरफ से बोलने की इजाजत मांगने पर जज ने कहा कि अभी वकला दलाइल दे रहे हैं, अगर कोई बात रह जाए तो आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नायब हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी, जबकि इस मौका पर कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, अहमद सगीर साहब। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। अहमद सगीर साहब, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ को नायब हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, गिरफ्तार इस तरह किया कि वो पहले ही अबूरी जमानत पे थे। अब अबूरी जमानत का मतलब ये है कि पहले गिरफ्तार शुदा थे और गिरफ्तार होने के बाद उनकी जमानत हो गई और जमानत होने के बाद उन्होंने जमानत खारिज कर दी और दोबारा गिरफ्तार हो गए। अल्टीमेटली आप देखिए कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो कोई मामूली नहीं है, बड़े ही संगीन किस्म के इल्जामात हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और आदमी, कोई और शख्स, कोई गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास, अगर वो जो है वो नैब के घेरे में या नैब के रडार पे है, वो इस तरह से दरदनाता हुआ सियासत भी करे, वो जो है वो हुकूमत और रियासत को भी ललकारे, वो जो है वो वज़ीर आज़म को भी जो है वो बुरा भला कहे और वो बाहर वो काम करे जो कि जो है वो रियासत के कवानीन के ऐन खिलाफ है, और उसके बावजूद जो है उसको ना तो नैब पकड़े, उसको ना तो जो है वो अदालतें कुछ कहें और ना ही उसको जो है उसके ऊपर हुकूमत हाथ डाले। मतलब ऐसा आम आदमी के लिए नहीं है। तो ये कोई दूध के धुले हुए तो नहीं थे ना, ये भी जो है वो मतलब कि हम जैसे ही लोग हैं ना, इस मुल्क के रिहायशी हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क के ऊपर कोई कानून तो इनके ऊपर भी जो है वो लगता है ना। सो मैं ये समझता हूँ कि ठीक हो गया है। अगर उन्होंने जो है वो इन्वॉल्व है, उनके ऊपर जो है केसेस हैं, तो अल्टीमेटली जो है उनको फेस करना चाहिए। अदालत ने जो है वो दलाइल सुने हैं, सारी मुकम्मल हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ठीक है इनको आप पकड़ लें। सो मैं समझता हूँ कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और कानून जब हरकत में आता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो कोई वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म है या कोई और है। आप देखिए इस मुल्क के अंदर जो है अदालतों ने जो है, हमारी अदालतें आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वज़ीर आज़म को जो है मतलब कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी को देख लें, उनको भी सजा हुई थी। आप देखिए कि उसके बाद जो है अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो बतौर वज़ीर आज़म उनको सजा हुई है। तो ये जो है ये तो किसी खेत की मूली नहीं है। मैं समझता हूँ कि ठीक हुआ है, अदालत ने जो है वो अच्छा फैसला किया है और ये अदालत ये फैसला शायद पहले हो जाना चाहिए था, ये थोड़ा देर से किया, बट देर आए दुरुस्त आए, हुआ तो सही। जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये भी बताइएगा अहमद सगीर साहब, शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत क्या वजाहत पेश की? उन्होंने तो वजाहत नहीं पेश करने ही जो है वो दलाइल देने थे और इसके बाद ये है आकाश के 3-4 चीजें हैं जरूरत है। तो ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के साथ जो है बहुत लोगों ने खिलवाड़ किया है। अंदर जो है बहुत ज्यादा करप्शन का जो है इस मुल्क के अंदर जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो उल्लू बनाया है। मतलब है जो ये कहते हैं कि मैं पेट फाड़ के जो है वो पैसा निकालूंगा, ये कहते हैं मैं गदर में जो है वो रस्सी डाल के इनको लाहौर की चुनाव पे सीटूंगा। ये वो शहबाज शरीफ है जो ये कहते थे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और मैं इनको जो है वो जेलों की सलाखों के अंदर बंद करके जो है वो रखूंगा। और वही वज़ीर आला पंजाब थे जो ये कहा करते थे कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये मुल्क के गद्दार है और इन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा है और ये हबीब आलम की नज़में पढ़ के इनकलाबी बन के जो है ये माइक गिराया करते थे और ये पता नहीं क्या क्या कुछ किया करते थे। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद इन्होंने किया क्या। उसके बाद हमें एपीसी नजर आती हैं, उसके बाद हमें इनकी पिंगे नजर आती हैं प्यार की अपोजिशन के साथ, उसके बाद हमें इनके वो वाले मामलात नजर आते हैं जो कि मामलात ना तो मतलब आम आदमी की समझ में आ रहे थे, ना ही इनकी अपनी पार्टी के लोगों को समझ आ रहे थे। नून लीग हमेशा इससे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी रही है और राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के लिमिटेशंस में रहते हुए इन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग का वो जो पर्टिकुलर टिपिकल वोटर है
उसको इन्होंने जो है वो हमेशा जो है उसके अरमान और जज्बात को जो है इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट भी किया है और अपने साथ मिलाया भी है, और उसके ऊपर जो है बुरे कर ला के ये असेंबली तक भी पहुंचे हैं, और ये जो है ये वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भी बनते रहे दोनों भाई। लेकिन उसके बाद आप देखें कि हुआ क्या, ये इतनी सारी बातें जो इन्होंने की वो सारी की सारी बातें वो निगेट हो गई। इनका अपना वोटर और सपोर्टर इनसे नाराज है, इनसे वो मुस्लिम लीग का खास टिपिकल वो जो है जो एक माइंडसेट है वही इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। सो इन्होंने जो बातें अपनी की थी, अपनी ही बातों को निगेट किया है अपने रवैयों से, और इनके रवैये कोई इतने अच्छे नहीं है इस सारी सूरत हाल के अंदर। सो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है वो इतनी सिंपल नहीं थी जितनी सिंपल जो है वो समझी जा रही थी। तो अदालतें भी जो है वो भी देखती हैं कि अब एक करप्ट आदमी जो है वो तो उसको तो रिलीफ मिल जाता है, एक करप्ट आदमी के लिए तो आसानी है। एक करप्ट आदमी जो है वो तो किसी भी तरह से जो है वो बीमार भी होके जो है वो मुल्क से भी बाहर चला जाता है, वो पैसा भी लूट लेता है, वो खा भी लेता है, वो चीजें भी सारी जो है वो हजम कर जाता है, और उसको जब पूछे बैठे तो वो जो है वो फिर डेमोक्रेसी भी खतरे में पड़ जाती है, जमहूरियत का राग भी लापने लगता है, वोट को इज्जत के नारे भी लगाने लगता है, और कहता है कि जी रियासत रियासत से बढ़ती जा रही चली जा रही है। मतलब इस तरह की बातें जो है ये इंतहाई शर्मनाक बातें हैं जो इस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान जो है वो मीडिया पे बैठ के, मीडिया के सामने और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर और उन तमाम पार्टीज के सामने बैठ के ये इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं बताऊं, ये आपकी बात जो है ये उसको मैं थोड़ा सा आगे इस तरह भी बढ़ाऊंगा कि इन्होंने, अब देखें ना उस दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे कौन कौन थे, मतलब कि उसमें बैठे हुए थे जो मुजरिम। अच्छा, मियां साहब क्या है, वो मुजरिम है, उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है। ये साहब खुद जो है ये जो अभी पकड़े गए दोबारा, इनके ऊपर भी जुर्म साबित हो चुका है। इनका जो है इनकी जो भतीजी है जो कि मेरे मियां साहब की बेटी है, उनके ऊपर भी जो है वो भी इल्जामात है, वो मुलजम भी है, कहीं ना कहीं मुजरम भी हो जाएंगी। अच्छा, फिर इनके साथ जो एहसन इकबाल वो भी मुलजम है, उनके ऊपर कामा का केस था। फिर आप देखिए कि इनके साथ जो है वो खालिद साद रफीक जो है वो भी मुजरम है, उनके ऊपर जो है बाकायदा आशाना वाला भी केस है, उनके ऊपर बाकी भी जो है वो जमीनों के केसेस हैं जो उन्होंने जो है रेलवे की जमीनें अलॉट की थी। फिर इनके साथ और बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए जो बाकायदा मुलजमीन है। अच्छा, फिर आप देखें कि मौलाना फजल रहमान, उनका भी जो है उनके ऊपर भी बाकायदा इल्जामात भी हैं और अब वो साबित भी हो जाएंगे, अब वो भी नैब के रडार में। अच्छा, फिर इनके साथ जो है वो बिलावल भुट्टो है, उनकी जो फुफ्फी है फरियाल तालपुर, उनके ऊपर भी केसेस हैं, उनके जो वालिद साहब हैं उनके ऊपर भी केसेस हैं। तो मतलब कि मुलजमीन और मुजरमीन बैठ के अगर वो इस तरह के करेंगे और रियासत को ललकारेंगे और रियासत की चीजों के ऊपर जो है वो तानो तशनी करेंगे और उसको बात करेंगे, और रियासत क्या है, रियासत जो है अगर उसकी पॉलिटिकल साइंस की तशरीह देखें तो रियासत का मतलब है टेरिटरी, और टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोग और लोगों की सॉवरेनिटी। यानी इन्होंने रियासत को कहा है, लोगों को कहा है, सॉवरेनिटी को उन्होंने चैलेंज किया है। तो मैं समझता हूं कि इनको ऐसे लोगों को जो है पहले ही पकड़ लेना चाहिए था, उसी रात अगर नैब हरकत में आ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और पकड़े तो गए कम से कम। जी बिल्कुल सर। प्रोग्राम में हमें इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन फरीद काकड़ ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं फरीद साहब क्या कहेंगे कि शहबाज शरीफ को नैब हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। जी देखें, ये शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें पिछले वीक गालिबन जुमेरात को गिरफ्तारी का इम्कान था, लेकिन उस वक्त उनको वो जो गिरफ्तारी का इम्कान था वो मुस्तरद करके एक्सटेंशन दी गई, बेल दी गई, जो बेल है उसमें एक्सटेंशन दी गई। लेकिन आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने उस केस की समाअत करते हुए शहबाज शरीफ साहब को जेल भेज दिया। मैं बताता चलूँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें 20 लोग जो है वो नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें से जो है यासिर मुश्ताक है, मोहम्मद मुश्ताक है, शाहिद रफीक है, आफ्ताब मोहम्मद है। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी वाइफ है नुसरत शहबाज साहिबा, और इसके अलावा हमजा है, हमजा शहबाज शरीफ जो कि पंजाब में अपोजिशन लीडर है, सुलेमान शहबाज ने जो कि शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद हैं, उनकी अहलिया है राबिया इमरान, और जवेरिया और एक और साहिबा है जवेरिया। तो ये सब लोग जो है ये इसमें नॉमिनेटेड थे, और आज कार्रवाई हुई है नेब की और शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे पहले भी आपने सुना कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो है वो बहुत सीरियस नोयत के हैं शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस थे वो बहुत माफ गवाह बन चुके हैं, वो जो है नेब के सामने उन्होंने गवाही भी दे दी है। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो
बचने वाले नहीं है। जैसे आपने पहले देखा कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने पहले कहा था कि नेब टार्जन बनने वाला है, तो ये नेब जो है वो टार्जन बन चुका है, बनने वाला नहीं बन चुका है। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से आपको बहुत सारी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी इंतहाई अहम गिरफ्तारी है और मेरे ख्याल से बहुत सीरियस केस है, सबूत मौजूद है और क्रेडिट जाता है नेब को, क्योंकि इस केस में नेब का जो रवैया है वो मुख्तलिफ नजर आया। हमने देखा कि जब भी नेब के केसेस पेश होते थे हाई कोर्ट्स के सामने, तो वहां पे जो नेब का प्रोसिक्यूटर होता था वो उनके पास आर्गुमेंट्स कंप्लीट नहीं होते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के केस में जो नेब के आर्गुमेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिसर्च बेस्ड जो है वो आर्गुमेंट्स है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुझे लंबे अरसे के लिए अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा फरीद, ये भी बताइएगा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा। अगर चोर डाकू किसी जिसने चोरी और करप्शन में जो चैंपियन है, जो अपने आप को खातिम आला समझता है, लेकिन वो करप्ट आला है, इस पंजाब सूबे में उसने हुकूमत की है, पानी से लेके घर तक, घर से लेके नालियों तक हर जगह उसकी करप्शन की दास्तान है। उसके गिरफ्तार होने से मैंने नहीं कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत पे असर पड़ेगा। ये चोर डाकू करप्ट लोग हैं, ये अगर बाहर होंगे तो फिर असर पड़ेगा। इनको अंदर होना चाहिए, ये बाहर होंगे तो फिर असर पड़ सकता है। जब तक ये अंदर है तो फिर सब कुछ ठीक जाएगा। इदारों ने, स्टेट ने वाज़ेह कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो उसकी इलेक्शन का जो एहतमाम है वो हर सूरत जो है वो लाजिम भी है और उसके लिए किसी हद तक जो है जाया जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से, जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है, पॉलिटिक्स करनी है, बयानात आएंगे। जैसे अभी वो मरियम नवाज साहिबा जो इनकी ट्विटर की नायब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो यहाँ से ट्विटर चलाती रहती है नवाज शरीफ साहब की और अपने भी, तो आज उनका ट्वीट सामने आया है कि आसिम बाजवा को पकड़े। भाई आसिम बाजवा सीपेक जो सीपेक अथॉरिटी है उसकी चेयरमैन है, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। आप लोगों ने तो करप्शन की दास्तानें जो है वो रिकॉर्ड आपने बनाए हैं, आप लोग तो करप्शन के चैंपियन थे, तो आप लोगों को पकड़ना चाहिए। इमरान खान को जो है वो इस नैरेटिव को ये शहबाज शरीफ साहब के गुज़िश्ता दिनों एक बयान आया था कि इमरान खान मुझे जेल में देखना चाहते हैं, लेकिन जो इमरान खान के नैरेटिव है, जो इमरान खान का माइंड सेट है, जो इमरान खान का मंशूर है कि चोर और डाकू और लुटेरों को जेल के अंदर होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से दुरुस्त है। वो जेल में चले गए। जी बिल्कुल। जी फरीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उनका तिबी मुआयना जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि सियासी रहनुमा गिरफ्तारी के बाद अक्सर उनकी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? मैं जरा मेरे ख्याल से सगीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं इस पे एक बात जरूर करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, इम्पोर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो जीबी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे आपने बात की, तो उस इलेक्शंस में होगा ये कि मियां साहब की इस गिरफ्तारी का इनकी पार्टी को वहां पे जो है ना एक धक्का लग सकता है। उसकी वजह ये है कि मैं नहीं समझता है कि कोई भी वोटर जो जी शऊर है या जो थोड़ा बहुत अक्लमंद है या जिसकी थोड़ी बहुत जो है वो जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है या जो करप्शन के खिलाफ है एटलीस्ट, वो इनको वोट देगा। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि पिछले इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जो नैरेटिव सेट किया था कि ये करप्ट है, इन्होंने करप्शन की है, और वो 4 असम्बलियों से जो सीटें थी, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज खोलने की जो बात हुई थी, वहां से बात चलती चलती इनकी करप्शन और पनामा लीक से होती हुई इनके ऊपर जो है वो जुर्म साबित होने और फिर इनके जो है जेल जाने पे जाके जो है वो मुंतज होती है। उस सारे के अंदर एक चीज जो है वो इमरान खान ने जरूर पावर करा दी है, वो ये है कि ये तमाम लोग जो है ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने इस मुल्क का पैसा बड़ी बेदर्दी से लूटा है, और न सिर्फ लूटा है बल्कि उसको पाकिस्तान से बाहर भी पहुंचाया है। आप देखें कि अभी जो रिसेंटली जो असेंबली के अंदर जो बिल पास हुआ है, 38 में से 34 शिकों के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसमें तब्दीली ले आए, यानी, और वो 34 की 4 जो है जो सारी आप उठा के देखें वो सारी अहाता किस चीज का कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का कर रही है। वो अहाता किस चीज का कर रही है कि इस मुल्क के अंदर से जो पैसा है और उस पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टीज जो है, जिसको कहा जाता है कि आप जो है सरकारी तहवील में ले सकते हैं इन केस कि अगर आपको साबित हो जाए कि ये जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से खरीदी गई है, या इसके अंदर जो है वो टेररिज्म का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो है वो बीच में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो टांडे मिले हुए
ऑर्गेनाइजेशंस है, उन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कहीं ना कहीं लिंक साबित होता है, तो आप उस सूरत में ये कर सकते हैं कि उन प्रॉपर्टीज को आप सरकारी तहवील में ले सकते हैं। अच्छा, इन्होंने देखे, ये वही लोग हैं, आपको नहीं लगता कि राणा साहब जो है उनके बारे में इतनी बातें होती है, और राणा साहब के बारे में कहा जाता था कि उनके जो है वो ताल्लुकात जो है वो जाके जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलते हैं जो कि पाकिस्तान में बैन हो चुकी हैं। फिर उसके ऊपर जो है छोटे मियां साहब के बारे में भी यही था कि इन्होंने जो है वो ताल्लुकात बना रखे। अब देखिए डॉन लीक्स में जिक्र क्या हुआ था, डॉन लीक्स की जरा डिटेल में जाएं तो आपको पता चलता है कि वहां पे भी यही बात हुई थी। उन्होंने कहा जी कि हम पंजाब के अंदर जो है वो ऑपरेशन करना चाहते हैं, आप हमें करने नहीं देते। तो इन्होंने कहा था नहीं, हमने आपको कब रोका है, और बाहर निकल के उन्होंने बात ही उल्टी कर दी। इन्होंने कहा नहीं जी, ये हमसे जो है वो हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ आपने राइट विंग वो जो खास किस्म का माइंडसेट है जो कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, आपने उसके साथ भी अपने ताल्लुकात बना रखे थे। और जिसको जो है जब भी उसके ऊपर हाथ डालने की बात की जाती थी, आप जो है आप जमहूरियत को खतरे में डाल देते थे, और आप जो है वो असेंबली के अंदर जो है वो करारदादे ले आते थे, और आप जो है आप बैठ के जो है हुकूमत को प्रेशराइज करते थे, या आप जो है वो आप अपने ही इदारों के ऊपर जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनको जो है आप ताना तशनी शुरू कर देते थे, उनको क्रिटिसिज्म जो है उनके ऊपर करते थे। इंटरनेशनल अखबारों के जरिए जो है आप ऐसे ऐसी स्टोरियां करवाते थे कि आपके अपने इदारे जो है वो बदनाम होने लगते थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में ये तो तय हो गया कि इनके जो है इनके ताल्लुकात जो है इनके उनसे भी मिले जुले हुए जो कि इस मुल्क के दुश्मन है, इनके ताल्लुकात जो है वो उन लोगों से भी है जो कि साथ वाले मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, इनके ताल्लुकात उस इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी है जो पाकिस्तान को एक आंख नहीं देखना चाहती, इनके हर उस शख्स से इनके ताल्लुकात हैं जो इस मुल्क का दुश्मन है, जो इस मुल्क के लोगों का दुश्मन है, जो इस मुल्क की सॉवरेनिटी का दुश्मन है, जो इस रियासत का दुश्मन है, इस रियासत के इदारों का दुश्मन है, जो इस रियासत के अंदर रहने वाले जो आम लोग हैं उसका दुश्मन है। तो ये लोग जो है अब इनको मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा कर रहा है। अगर खान जो है, ये बड़ी अच्छी बात की अभी फरीद ने कि खान ने एक नैरेटिव सेट किया है और खान उस नैरेटिव के ऊपर कायम है, और मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह इसकी जिंदगी करे, ये अपना टाइम पूरा करे, और हम इनको जो है हम इनको लटकता हुआ भी देखना चाहते हैं। हम इनके पेट से जो इन्होंने खाया हुआ है वो भी बाहर निकलता हुआ देखना चाहते हैं। हम इनके गलों के अंदर से वो सारा कुछ उगलता हुआ देखना चाहते हैं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा हजम किया हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि चीजें जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी। और फरीद ने उसको वो क्या कहते हैं कि हिट द नेल ऑन द हेड, तो बात उसने मुका दी है। बट मैं फिर भी बहुत होपफुल हूं, और इंशाल्लाह आपको देखिएगा आने वाले दिनों में और भी खबरें मिलेंगी। ये शेख रशीद कहता बिल्कुल ठीक है, शेख रशीद ने जो है वो पहले बता दिया था, उनके पास उनके जो जासूस है ना वो बहुत अंदर तक बैठे हुए हैं, तो उनके पास खबरें होती है उनके पास। अब ये और बात है कि उनके 10 सवालों के जवाब कोई नहीं देता। वो आज भी कह रहा था, कहता भाई मेरे 10 सवाल पूछे थे, मेरे 10 सवालों का जवाब नहीं आया, उल्टा मुझ पे। और शेख साहब जो है वो बड़े काया पॉलिटिशियन है, बड़े घाक और बड़े मंझे हुए सियासतदान है, अंदर तक उनकी रसाई है, वो हर तरफ जो है उनके मामलात है, वो इनके देखिए वो इनके अंदर का बंदा है। वो क्या कहते हैं कि रस्सागिर जब होते हैं ना सारे मिलजुल के जो है वो कर रहे होते हैं, उस वक्त तो शेख साहब भी जो है मुझे याद है जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तो शेख साहब इनके साथ ही होते थे। तो मेरा ख्याल है शेख साहब ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि वो हमला कब करवाया गया था, किसने करवाया। और चूंकि देखिए ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, इनको पता है एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि शेख रशीद साहब की अगर जो पेशन गोइयां हैं वो ठीक हैं, तो इसका ये मतलब है कि नून लीग और शीन लीग अलग होने वाली है। देखिए नून में से शीन बिल्कुल नहीं निकलेगी। नून एक बांझ किस्म की जो है वो एक लीग है जिसमें बच्चे देने की, बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि नून में से कोई शीन निकलेगी। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि शीन पहले से चुके मौजूद है, और शीन ने पहले ही चुके मौजूद है तो उसने तो करना ही करना है। देखिए बात यह है कि इस दुनिया के अंदर बाप ने भाई को मारा हुआ है, बेटों को मारा हुआ है, भाइयों ने भाइयों को मारा हुआ है इक़्तिदार के लिए। इस दुनिया के अंदर जो है ऐसे ऐसे आपके सामने वाकयात हैं कि जिस वाकयात में बीवियों ने शोहरों को कत्ल कर दिया है, माओ ने अपनी बच्चियों को जो है वो मार दिया था। आप जरा अपनी हिस्ट्री उठा के देखें कि क्या क्या कुछ नहीं हुआ इक़्तिदार की खातिर जो है। सो इक़्तिदार की खातिर जो है ये शीन बनेगी, नून रहेगी, और इनके अंदर से हे भी बनेगी, इसके अंदर से मीम भी बनेगी, इसके अंदर से पता नहीं कितनी निकलनी है अभी लीकेज जो है। पहले मुझे बताइए ना, एक मुस्लिम लीग होती थी, मुस्लिम लीग बने हुए कितना अरसा हुआ था कि जब कौंसल मुस्लिम लीग बन गई और कन्वेंशन मुस्लिम लीग बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे आ जाए, फिर जो है वो आपको जो है ज़ियाउल हक दौर में जो है फिर आपको जो लीगें जो है धड़ोबंदी में नजर आती हैं। फिर और आगे आ जाए, अभी आपको एक फे भी नजर आती है फंक्शन लीग के साथ, एक आपको जो है वो इससे पहले चट्ठा लीग भी एक बन गई थी,
जिसके अमन नासिर चट्टा जिसको जो है वो लीड कर रहे थे। फिर आप देखें कि उसके बाद जो है जब वो जो वाई साहब थे, मजीद वाई जो है जो वज़ीर आला थे पंजाब के जो है, ठीक है, उन्होंने भी जो है वो एक खास किस्म की मुस्लिम लीग जो है वो बना ली थी। सो मुस्लिम लीग तो हमेशा से बढ़ती आई है, ये इसके अंदर से कई कई लीगें निकलती रही है, ये कोई नई बात नहीं है, अनहोनी नहीं है, इनमें से अभी और भी कई सारी निकलनी है। ये आल तो बांझ है, लेकिन ये कि ये वॉमिट करती है, ये बच्चे नहीं पैदा करती, ये वॉमिट करती है। फरीद साहब, ये बताइएगा, हमजा शहबाज नैब की तहवील में हैं और ऐसे में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सामने आ गई है, तो लीगी रहनुमाओं की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा, प्लीज बताइएगा इस बारे में। क्या रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्या आएगा वो तो हमें मालूम है कि वो क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे कि नेब नियाजी गठजोड़ है, ये आसिम बाजवा को गिरफ्तार किया जाए तो फलाने को गिरफ्तार किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि क्या आएगा, ये जरूरी है कि क्या आना चाहिए। देखिए, आप सगीर साहब ने जो है वो सारी कहानी जो है वो बिल्कुल आपको एक ही वो कहते हैं समंदर को कुएं में बंद करके दे दिया है। बात ये कि ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं। सिर्फ एक ही केस में आप ये केस उठाए जिसमें ये अभी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, इसमें हमजा शहबाज जो है वो नॉमिनेटेड है, सलमान शहबाज जो कि भागा हुआ है इस मुल्क से वो नॉमिनेटेड है, नुसरत जो शहबाज साहब की वाइफ है नुसरत साहिबा वो नॉमिनेटेड है, इनकी बहू, ये इनके मजदूर, ये आसपास रेडी वाले जो है दुकानों वाले, छोटे छोटे ढाबों वाले, ये सारे नॉमिनेटेड हैं। ये घर के नौकरों के कार्ड लेके अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो जो है वो बीमारी से मर जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, उनके शायद कार्डों में ये अकाउंट बना के करोड़ों अरबों रुपए जो है वो मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। जो भी हो, बात यह कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर नो कंप्रोमाइज होना चाहिए। अगर कंप्रोमाइज होता है तो फिर जो है मैं ये समझता हूं कि वो नैरेटिव जो कि इमरान खान का है या स्टेट का या जिसका भी है कि अकाउंटेबिलिटी को जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी को जो है वो हमने आगे लेकर जाना है। तो फिर मेरे ख्याल से ये जो नैरेटिव है, ये दूसरा साल मुकम्मल हो चुका है, तीसरा साल शुरू होने वाला है, कम अरसा रह गया है, उसके बाद चौथा साल वैसे भी इलेक्शन कैंपेन का होगा। इस साल में अगर इमरान खान साहब का वो नैरेटिव क्या अकाउंटेबिलिटी है और हमने चोर लुटेरों डाकुओं को पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ते तो फिर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब का नुकसान नहीं होगा, वो मुल्क का नुकसान होगा, स्टेट का नुकसान होगा। इन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए जिस तरह ये है। अभी भी सिर्फ 2-3 पकड़े गए, अभी एक और जो डाकू है, लुटेरा है, मुजरिम है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो आके मुल्क को और अवाम को भाषण देंगे कि भाई शहबाज शरीफ साहब को जो है वो गिरफ्तार करके बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं कि नाइंसाफी कर दी है। ये मसला ये है कि चोर को डिफेंड करने के लिए चोर आता है। ये बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि एक चोर अंदर होता है तो दूसरा चोर उसको डिफेंड करने के लिए बाहर आके आर्गूमेंट्स दे रहा होता है। उस वक्त ये मुल्क ठीक रास्ते पे चलेगा जब ये सारे चोर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और कोई आगे जवाब देने वाला नहीं होगा, तब ये मुल्क जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चलेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और देखें इसमें मैं एक बात बताऊं कि ये ख्वाजा साद रफीक वही है, फरीद आपको याद होगा, जिनका बॉन्ड निकला। जी सर। अच्छा, बॉन्ड नहीं निकलते हैं, हमारे कभी बॉन्ड नहीं निकलते हैं और फिर बॉन्ड भी जो बिल्कुल ऐसा ही है, वो करोड़ों से नीचे तो निकलते नहीं है। यानी इनके पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जाके वो वाली गिद्दड़ सिंगी जो है उसको लगाते हैं, जो कि स्टेट बैंक के अंदर या किसी बैंक में बैठा हुआ बंदा, और उनको वो वाला बॉन्ड दे देता है जो 40,000 का मिलता है, और फिर उसमें से 1 करोड़ का 2 करोड़ का इनका इनाम निकल आता है, और ये अपनी सारी की सारी ब्लैक मनी को जो है वो व्हाइट कर देते हैं। और देखें, बात ये है कि ये बीमार हो जाए तो ये जाते हैं बाहर इलाज करवाने के लिए, ये पानी पीना हो तो ये फ्रांस का पानी पीते हैं, ये इन्होंने बिजनेस करना हो तो फैक्ट्रियां जाके जो है ये बाहर लगाते हैं, लेकिन जब भी इक्तदार लेना होता है तो ये पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इक्तदार क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान से पैसा कमाते हैं। पाकिस्तान को में इक्तदार लेना इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, और वो जो पैसा है उसको ये मनी लॉन्डर करके किसी न किसी तरीके से मुल्क से बाहर ले जाते हैं, और फिर वहां जाके कभी ये फ्लैट्स खरीद लेते हैं, कभी जाके ये फैक्ट्रियां बना लेते हैं, कभी जाके जो है ये वहां पे जो है बड़े बड़े महल बना लेते हैं, चाहे वो सिरे महल हो चाहे वो दूसरे महल हो। अच्छा, फिर ये वहां पे जाके क्या करते हैं, ये वहां पे जाके जो है ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करते हैं, उनके लोगों के साथ लॉबी करते हैं। ठीक है, इन्होंने, आपको पता है कि इन्होंने जो अमेरिका की सबसे महंगी फर्म्स इन्होंने हायर कर रखी है अपने लिए लॉबिंग करने के लिए, और ये वहां पे सेनेटर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, अमेरिका के ऐवानों के अंदर घुसते हैं और फिर अपने लिए जो है राहें हमवार करते हैं कि ये पाकिस्तान में वापस कैसे आए। ये है इनका वतीरा, ये है इनका तरीकाकार। मुझे बताएं, एक आम आदमी
वो वहां पे एड़ियां रगड़ रगड़ के पाकिस्तान में दम तोड़ देता है, और उसको जो है यहाँ पे जो है वो ओपीडी में उसको दाखिला नहीं मिलता। यहाँ पे आम आदमी को, गरीब आदमी को जो है खाने को नहीं मिलती। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है 65% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। यहाँ पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, साफ पानी मुयसर नहीं है। आप सिंध में चले जाए, वहां पे बच्चे जो है वो मर रहे हैं। आप सिंध में चले जाए, वहां पे कुत्ते जो काटे चले जा रहे हैं। आप साउथ पंजाब में चले जाए, वहां पे स्कूल बंद है, घोष स्कूल है यहाँ पे। आप जरा आप बाकी शहरों का आप रुख करें, आपको वहां पे जरा बारिशें हो जाती है तो सड़कें उबलने लगती हैं, गटर उबलने लगते हैं। लोगों को खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने के लिए उनके पास छतें नहीं है, वो खुले आसमान तले जो है लोग रह रहे हैं। और इन लोगों के जरा आप देखें, जाती उमरा के जरा आप जाके वो देखें, आप जरा जो है लाड़काना के अंदर देखें, आप जरा इनके बड़े बड़े महल देखें, आप इनके बड़ी बड़ी कोठियां देखें, आप इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखें। आप वोट को इज्जत दो का नाम लेकर सड़क पे निकलते हैं और एक बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचलते हुए आप चले जाते हैं। आप गुजरांवाला, और आप पूछना भी गवारा नहीं करते कि तुम्हारे साथ क्या कर दिया है हमने। तुम्हारा एक अकलौता वाहिद सारा जो बच्चा था, हम उसको मार के आ गए, और आपसे अगर कोई बात करता है तो आप उसको धक्के देके साइड पे कर देते हैं। ये है आपका तरीकाकार? ये मुल्क जो आपने क्या समझ क्या रखा है आपने इस मुल्क को? ये आपके खाला जी का वाड़ा है, आपने इसको क्या आपने वो बना रखा है? आप अब मुल्क देखें, मुल्क बोलता है ना, रियासत जब बोलती है तो फिर रियासत उठा के आपको जेल में डाल देती है। रियासत जब बोलती है तो रियासत के एक्शन बोलते हैं, रियासत बोलती है तो रियासत का कानून बोलता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 रियासत बोली है और रियासत बोलती रहेगी। और यकीन करें, हम खान को इस बात पे सलूट करते हैं कि कम से कम जो है वो बोल तो रहा है, वो इनके मुंह तो बंद कर रहा है, वो उनको उठा के आज तक कभी सोचा भी नहीं था। एक बात करना चाहूंगा। देखिए, इमरान खान, हम कोई इमरान खान के तर्जुमान नहीं है। इस मुल्क के वजीर आजम हैं, भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर हम एक आध जुमला कह देते हैं तो कोई नाज़रीन ये ना समझे कि हम कोई इमरान खान के तर्जुमान है। जो फैक्ट है वो ये है कि दो किस्म के पॉलिटिक्स हैं। अगर आप इस पाकिस्तान में देखें, एक वो लोग हैं जो कि सरिया, और ये इनके आप देखें, ये इनकी हिस्ट्री देखें ना, ये पीछे क्या रहे हैं। ये शहबाज शरीफ खुद कहता रहे कि मेरा बाप गरीब था, मैं किसान का बच्चा हूं। ये इनके स्टेटमेंट जो है ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। किसान का बच्चा जो है वो आज लंदन में इलाज करवाता है, महल में बैठा हुआ है। और ये दो किस्म के पॉलिटिक्स है। एक ये कि ये गरीब होते हैं और पॉलिटिक्स में आते हैं पैसा कमाने के लिए। एक वो पॉलिटिक्स है जो कि इमरान खान साहब का है कि पैसा था, सब कुछ था, इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ छोड़ के वो पॉलिटिक्स में आया है मुल्क की भलाई के लिए। तो ये दो डिफरेंट नजरिए हैं, ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसको मेरे ख्याल से आवाम को समझना चाहिए। और एक और खबर, मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुझे लगता है कि अब उन्होंने मिठाई में मंगवा ली होगी और बड़ी खुश है वो। कोई हो सकता है शाम को कोई भंगड़े शंगड़े की भी कोई जो है वो उन्होंने कोई जो है फंक्शन रखवाया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से इमरान खान साहब से ज्यादा मरियम नवाज साहिबा अंदर देखना चाहती हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि फंक्शन के साथ साथ जो है ना, वो जो आजकल आज आपको पता है ना, जो आप करते हैं ना, वो जो तंजीम साजी, हो सकता है कोई नई तंजीम साजी जो है वो ना शुरू करवा दें। जी, बहुत शुक्रिया सगीर साहब, फरीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उनका कहना था कि ऐसे करप्ट लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। बदकिस्मती है इस मुल्क की, एक चोर को बचाने के लिए दूसरा चोर सामने आ जाता है। सब चोरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। सीनियर तजियाकार का कहना था बहुत अच्छा फैसला सामने आया है, रियासत बोली है और बहुत अच्छा बोली है। इमरान खान को शुक्रिया अदा करता हूं कि सरकारी मौके पे जो हमने यहाँ बैठ के दे रहे हैं, हमारा जाती मौके पे जो हमने फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए। आ रही है तो ऊपर से बंद करो।